भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया और समस्त देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई, दैत्यों को नहीं मिला। एक बात जीवन में याद रखना, इस जो कथा है ना, इससे हमें देखो, प्रत्येक कथाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जीवन में मिलता है। हमें गजराज की कथा से क्या मिला कि जीवन में कितनी भी ऊंची पदवी मिल जाए, कभी अहंकार मत करना। और प्रहलाद चरित से क्या मिला, कितना भी जीवन में संकट आए मगर हरि का नाम नहीं छोड़ना। क्योंकि पहली बात, जब भक्ति करते हैं तो संकट आता ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। ये सीख मिली है हमें। और ध्रुव चरित्र से हमें ये सीखने को मिला है कि जो पिता की गोद से उतार दिया गया उसे पूरे राज्य की गद्दी मिली। ऐसे हमें सीख मिलती है। इस सीख से, इस अमृत मंथन की, समुद्र मंथन की कथा से हमें क्या सीख मिली? ये सीख मिली हमें अमृत, जो अमृत निकला वो अमृत किसको प्राप्त हुआ? देवताओं को। दैत्यों के हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। क्या मिला इससे? क्योंकि देवताओं ने विश्वास किया भगवान पे कि ये एक स्त्री है, परम सुंदरी है, सुंदरता के पीछे दौड़े, हाथ क्या लगा? जो अमृत था वो भी चला गया। जीवन में कभी सुंदरता के पीछे मत भागना, क्योंकि भगवान हृदय की सुंदरता देखता है, ऊपर की पोजीशन वो नहीं देखता। कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उनको केवल सुंदर मन की आवश्यकता है, सुंदर दिखने की आवश्यकता नहीं। सुंदर दिखना तो ये तो हमारा आपका काम है। व्यक्ति को व्यक्ति बोले ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है, जरूरी नहीं है जो ऊपर से दिखने वाला वो भीतर से भी सुंदर हो सकता है, कदाचित नहीं हो सकता। कभी कभी कहते हैं कि जब भगवान मनुष्य को बनाने के लिए मिट्टी गूंथता है ना, तो किसी की सुंदरता भीतर रह जाती है, किसी की बाहर निकल आती है। इसलिए जीवन में कभी बाहर की सुंदरता मत देखना। यदि देखना है तो इंसान की इंसानियत देखो, उसके भीतर की सुंदरता को देखो। बाहर कुछ नहीं होता है। आज ये शरीर है सुंदर, कल को ये ढल जाएगा और फिर आगे चल के एक मुट्ठी राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बुढ़ापा सबको आना है। सुंदर से सुंदर चेहरों को देखा है, लोग लटक जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत करना, ना कभी सुंदरता के पीछे दौड़ना। दैत्य सुंदरता के पीछे दौड़े, अमृत भी हाथ में आया हुआ अमृत तक चला गया। किसको मिला? देवताओं को। जो जिसका पात्र होता है भगवान उसी को वही चीज देता है। इसलिए हमेशा जीवन में ऊपर वाले के फैसले पर कभी उंगली मत उठाना, क्योंकि वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। हमारे लिए जो उसने सोच रखा है वो हमने भी कभी नहीं सोचा होगा, और कभी मांगना भी नहीं। क्योंकि ऐसी चीज तो कभी मत मांगना भगवान से जो हम और आप कर सकते हैं, हम और आप जिसको पा सकते हैं। इंसान में इतनी शक्ति है कि वो अपनी मेहनत के बूते कुछ भी पा सकता है। इतना बल है, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि है उसके अंदर। जो नसीब में ना हो ना, ऐसी चीज मांगो जो हमारे बस से बाहर हो, कि केवल तू कर सकता है, उस चीज को मांगो। जो अपने वश में नहीं है वो परमात्मा के वश में है, इसलिए उससे मांगो। और हराहल विष को धारण किया हमारे भोले बाबा ने। समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं पर कृपा की। अब बड़ी सुंदर कथा आती है जिसका नाम है बलि महाराज की कथा। कहते हैं देवता अमृत पाकर के अमर हो गए। उसके पश्चात जब देवता अमर हो गए तो भगवान को भूल गए। संकट की घड़ी फिर से आ गई। कहते हैं राजा बलि ने गुरु से पूछा, गुरुदेव देवता अमर हो गए, मर तो सकते नहीं, अब हम क्या करें? बोले जीता जा सकता है। कैसे? बोले ब्राह्मणों की, गुरु की, संतों की, गौ माता की सेवा करो।
सेवा की, यज्ञ किया। ऐसी कृपा गुरुदेव की हुई, देवताओं पे चढ़ाई की। जैसे ही देवताओं पर चढ़ाई की, समस्त देवतागण हार गए। जब देवतागण तो लौट करके आए, और जैसे ही उन्होंने देखा उनके माता पिता ने, तो वह रोने लगे कि हमारे पुत्रों की क्या दशा हो गई है, क्या किया जाए। बहुत दुखी होने लगे। तब देवताओं की माता अदिति रोने लगी। कश्यप भगवान ने एक व्रत बताया, पयो व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान साक्षात उनके यहाँ पर प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हमारे वामन भगवान का प्रागट्य हुआ।